बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुकूमती फ़ैसला वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की सरबराही में जो हुआ है, वो फ़ैसला ये था कि तमाम जमात नाम, जमात दाम, 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं। इसके बारे में तुलबा और वालिदैन बहुत परेशान हैं, हत्ता कि इस्तिज़ा भी मखमसे का शिकार हैं कि इनको कैसे प्रमोट किया जाएगा। साफ ज़ाहिर है हुकूमत ने भी कोई पॉलिसी अपनानी है जिससे बच्चों का नुकसान भी ना हो और बच्चे अगली क्लास में प्रमोट भी हो जाए। इसके तनाज़र में जो सवालात जन्म लेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम वो सिफारिशात जो तालीमी बोर्ड्स ने हुकूमत को भिजवाई है वो हम आपको बता देते हैं। इन सिफारिशात का ऐलान 1-2 रोज़ में मुतवक्किल है। सिफारिशात जो भेजी गई हैं उसमें पहली सिफारिश तालीमी बोर्ड ने जो की है वो ये है कि जमात नाम के तमाम तलबा को बिला तखसीस जमात दाम में प्रमोट किया जाएगा। जमात दाम में उनका इम्तिहान लिया जाएगा। जो बच्चे जमात दाम में जितने नंबर लेंगे उनको डबल कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जमात दाम में 300 नंबर लेता है तो उसके फाइनल नंबर 600 नंबर शुमार किए जाएंगे। यानी तालिब इल्म अब 10वीं में बेहतर मेहनत करके अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर कर सकता है। जितने ज़्यादा वो नंबर लेगा उतने ज़्यादा उसके दुगने नंबर शुमार किए जाएंगे। इसी तरह जो बच्चे 10वीं में प्रमोट हो जाएंगे उनके प्रैक्टिकल के नंबर जमात नाम के उनको मिल जाएंगे। बाकी जो उनके 50% प्रैक्टिकल के नंबर है वो उनके 10वीं के तनासब से दिए जाएंगे कि वो 10वीं की थ्योरी में कितने नंबर हासिल कर। 10वीं जमात के तलबा जो इम्तिहान दे चुके हैं उनके बारे में कोशिश है कि मार्किंग मुकम्मल कर ली जाए। अगर किसी वजह से मार्किंग मुकम्मल नहीं होती तो जितने नंबर 9वीं में उन्होंने हासिल किए हैं उतने ही नंबर 10वीं में दे के उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। इसी तरह उनके प्रैक्टिकल के नंबर निस्फ नंबर उनको बिला तखसीस दिए जाएं। जो बाकी निस्फ नंबर हैं उनके थ्योरी के हिसाब से कि उनका थ्योरी का पेपर कैसा हुआ है उसके हिसाब से उन्हें प्रैक्टिकल के नंबर दे दिए जाएं। इसी तरह 11वीं जमात के तमाम तुलबा को बिला तखसीस 12वीं जमात में प्रमोट किया जाएगा। 12वीं में उनका इम्तिहान लिया जाएगा। जितने नंबर तालिब इल्म हासिल करेगा उसके दुगने नंबर शुमार किए जाएंगे। यानी कोई तालिब इल्म अगर 200 नंबर हासिल करता है तो उसके 12वीं जमात में 400 नंबर शुमार किए जाएंगे। इसी तरह जो तालिब इल्म 12वीं जमात में ज़ेर तालीम थे उनको 11वीं जमात के थ्योरी के मुताबिक नंबर दिए जाएं। यानी अगर 11वीं जमात में किसी तालिब इल्म के 400 नंबर हैं तो उसके अब 800 नंबर काउंट किए जाएंगे। ये सिफारिश की गई है कि प्रैक्टिकल के निस्फ नंबर उसको बिला तखसीस दिए जाएं, बाकी निस्फ उनके थ्योरी के हिसाब से उनको दिया जाए। ये थी बोर्ड की सिफारिशात जो उन्होंने हुकूमत को भिजवाई है। अभी इस पर अमल नहीं हुआ। जैसे ही वहाँ से कोई और मालूमात मिली हम आपको आगाह कर दें। ये वो सिफारिशात थी जो तमाम तालीमी बोर्ड ने हुकूमत को भिजवाई है। इन पर कितना अमल होता है, कैसे अमल होता है, कब अमल होता है, जो ही कोई इंफॉर्मेशन हुई हम आपको आगाह कर देंगे। हुकूमती फ़ैसला के तनाज़र में जो मसाइल पैदा हुए हैं वो हम आगाह कर रहे हैं। मैं खुद एक उस्ताद हूँ और मैं समझता हूँ कि 60% बच्चे जब जमात हश्तम से जमात नाम में जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होते। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जमात नाम में फ़ेल होने वाले तुलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह यही है कि चूँकि बच्चे अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होते। जमात नाम में फ़ेल होने के बाद उनके वालिदैन उनकी निगरानी करते हैं, इस्तिज़ा उन पर तवज्जो देते हैं और उनकी कारकर्दगी जमात दाम में बेहतर हो जाती है। इसी तरह अगर जमात हश्तम के नंबरों की बुनियाद पर जमात नाम को जमात दाम में प्रमोट किया गया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। ख़ासकर ऐसे तालिब इल्म भी होते हैं जमात हश्तम के इम्तिहान में जो गुजारे के होते हैं, जो नॉर्मल तालिब इल्म होते हैं लेकिन उनके जमात हश्तम में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। अगर इन जमात हश्तम की बुनियाद बनाकर
नंबर दिए गए तो ये लायक तालिब इल्मों के साथ ज़्यादती होगी। इसी तरह बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो जमात हश्तम के बाद जमात नाम में बेइंतहा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो पहली पोजीशन हासिल कर सकें। उनका साल ज़ाय हो गया अगर उनको बग़ैर इम्तिहान के आगे प्रमोट किया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अहम मसला है, जमात नाम के पास करने वाले तालिब इल्म जो जमात दाम में ज़ेर तालीम थे, जिन्होंने जमात दाम का इम्तिहान भी दे दिया है, अब अगर उनकी जमात नाम में कुछ पेपर में सप्ली थी तो उनके बारे में क्या फ़ैसला किया जाएगा। अगर उनके जमात नाम की कारकर्दगी को देखा जाए, उनकी जमात नाम में 2, 3, 3, 4 पेपर में भी सप्ली थी, अब अगर उनको फेल किया जाए तो ये उनके साथ ज़्यादती है। हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो और इस दफ़ा वो जमात नाम और दाम दोनों क्लासेस पास कर जाते, लेकिन अगर उन्हें पास कर दिया गया तो कुछ तालिब इल्म ऐसे भी थे जिनकी 4 पेपर में सप्ली थी, तो उनके असातिज़ा ने उन्हें रीएडमिशन करके जमात नाम में बिठा दिया। अब उनका एक साल ज़ाय हो गया। अब उन तालिब इल्मों का क्या कसूर है जिनको असातिज़ा ने पिछली क्लास में बिठा दिया। वो भी ख्वाहिश कर सकते थे कि काश हम भी बस जितने पेपर में सप्ली थी हम 10वीं में बैठ जाते, चलो 10वीं हमारी भी क्लियर हो जाती। इसी तरह बहुत सारे तालिब इल्म ऐसे होते हैं जिनके जमात नाम में बहुत कम नंबर आते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में सीरियस नहीं होते। जमात दाम में वो बहुत मेहनत करते हैं, इसी तरह वो अपने नंबरों को बेहतर बना लेते हैं। अगर उनकी जमात नाम की कारकर्दगी को देखा गया तो ये ऐसे तालिब इल्मों के साथ ज़्यादती होगी। चूँकि मैं तालिब इल्मों के दाखिले भी भेजता रहता हूँ, इसलिए मैं ऐसे तालिब इल्मों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी नाम दाम इम्प्रूव करने के लिए दाखिला भेजा। अब उन्होंने जमात दाम का इम्तिहान तो दे दिया, मेहनत भी कर रहे थे, वो उनके नंबर कैसे बढ़ जाएंगे, उनके बारे में आप क्या फैसला करेंगे? क्योंकि आपने तो जमात नाम के नंबरों की कारकर्दगी देखना है, जबकि उनकी कारकर्दगी तो जमात नाम और दाम दोनों वो क्लियर कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, लेकिन अब अपनी इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, तो उनके बारे में आप क्या फैसला करेंगे? जिन्होंने दिन रात एक की, हो सकता है उन्होंने ट्यूशन्स पढ़ी होंगी, उनके वालिदैन ने ट्यूशन के पैसे अदा किए होंगे, तो ये उन वालिदैन के साथ और उन बच्चों के साथ ज़्यादती है। तमाम तालीमी बोर्ड्स सालाना बच्चों को इनामात से नवाजते हैं, ऐसे तालिब इल्मों को जो पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करते हैं। अब जिन बच्चों ने जमात नाम में दिन रात एक करके बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जमात नाम में बोर्ड में दूसरी पोजीशन होती है, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी 10वीं में बेहतर बना के वो पहली पोजीशन हासिल कर लेते हैं। अगर आप जमात नाम की कारकर्दगी की बुनियाद पर पोजीशन देते हैं तो ऐसे वालिदैन, ऐसे असातिज़ा और ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। उनके असातिज़ा उन पे बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि वो उनकी मेहनत का समर होते हैं। उनके वालिदैन दिन रात अपने बच्चों की निगरानी करते रहते हैं। उनके लिए वो कितने कठिन हालात से गुजरते हैं कि हमारा बच्चा बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ले, लेकिन जब उसको आप मौका ही नहीं देंगे तो ये ऐसे बच्चों के साथ ज़्यादती है। इसके अलावा कुछ ऐसे तालिब इल्मों का मैंने दाखिला भेजा है जो पिछले 7 साल से जिन्होंने जमात हश्तम का इम्तिहान पास किया था, और इस दफ़ा उन्होंने जमात नाम और दाम का कंबाइंड दाखिला भेजा है। अब उनके बारे में क्या फैसला करेंगे आप? उनकी क्या कारकर्दगी करके आप उन्हें फर्स्ट ईयर में बिठाएंगे? उन्होंने तो जमात दाम का इम्तिहान दिया है, जमात नाम का इम्तिहान वो दे रहे थे, उनको आप किस कारकर्दगी की बिना पर फर्स्ट ईयर में बिठाएंगे? चूँकि मैं इस दफ़ा इम्तिहानी ड्यूटी भी दे रहा था, इसलिए कुछ तालिब इल्मों पर UMC केस भी बनाए गए हैं। अब उन UMC केस का क्या फैसला करेंगे? अगर जमात दाम में किसी का UMC केस बना है
तो जमात नाम के बच्चों को जो आपने आगे ले जाना है, तो क्या उनका यूएमसी केस ख़त्म हो जाएगा? ये ऐसे मसाइल हैं जिनका सामना है। इसी तरह 11वीं और 12वीं जमात का बहुत सारे तालिब इल्मों ने कंबाइंड दाखिला भेजा हुआ है। उनमें से कुछ तालिब इल्म पहली दफ़ा पीआर हो रहे हैं और कुछ तालिब इल्म अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप उन तालिब इल्मों को जो पहली दफ़ा पीआर हो रहे हैं, किस बिना पर आप थर्ड ईयर में दाखिला देंगे, वो किस बेस पे, किस बुनियाद पे वो आगे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे? जो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर रहे थे, उनका इम्तिहान चूंकि नहीं होगा, वो अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएंगे। सबसे अहम और बुनियादी मसला, ऐसे तालिब इल्म जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, वो तालिब इल्म 2019 के सालाना इम्तिहान में अपीयर हुए थे, उनकी एक पेपर में सप्ली आ गई थी। फिर उन्होंने सप्ली का इम्तिहान दिया, उनका पेपर फिर फेल हो गया। सालाना इम्तिहान में वो दाखिला नहीं भेज सके। माली मुश्किलात होती हैं, मुसीबत होती है, परेशानी होती है, बहरहाल किसी वजह से वो दाखिला नहीं भेज सके। इस सप्ली पे उनका आखिरी चांस था। जब इम्तिहान ही नहीं होगा तो सप्ली का इम्तिहान कहाँ से आएगा? और उन बच्चों का आखिरी चांस है। अगर वो इस दफ़ा अपना पेपर पास कर लेते हैं तो उनकी मैट्रिक क्लियर हो जाती है। आप उनके बारे में फैसला करते हैं कि उनका जो चांस है वो रह जाएगा और वो 2021 में देंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं कि उन बच्चों का साल ज़ाया हो जाएगा। अगर वो सप्ली में इम्तिहान दे देते तो इसी साल वो आगे फर्स्ट ईयर में दाखिला भी ले सकते थे। लेकिन अगर आप उसका इम्तिहान मार्च में लेते हैं, उसका रिजल्ट अगले 2021 अगस्त में आता है, तो उन बच्चों का एक साल ज़ाया होता है। ऐसे बच्चों के बारे में आप क्या फैसला करेंगे? आगे हर जॉब में उम्र की लिमिट होती है। ऐसे बच्चे जब किसी जॉब में जाएंगे तो उम्र की लिमिट उनकी गुजर सकती है। एक एक मिनट इस दौर में बहुत कीमती है। मैं ये भी समझता हूँ कि जो बातें वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, सूबाई वज़रा समझते हैं, वो मैं नहीं समझ सकता। क्योंकि मुल्की हालात को जितना बेहतर वो जानते हैं, मैं नहीं जान सकता। मुल्की हालात को देखते हुए सबसे अहम फैसला आप लोगों ने करना है। लेकिन मैं एक उस्ताद होने के नाते एक तजवीज़ देना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए तो इस पे गौर कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि जमात दाम के पेपर की मार्किंग करवाई जाए, क्योंकि जो इस्ताद मार्किंग करने आएंगे वो एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। हर मार्किंग सेंटर पे 15-20 इस्ताद होते हैं, वो अपनी केयर कर सकते हैं। उनकी हिफाजती तदाबीर अपनाने का कहा जाए और वो हिफाजती तदाबीर अपना के पेपर की मार्किंग करें। इसी तरह जिन बच्चों को जमात नाम में सप्ली थी, उनका इम्तिहान ले लिया जाए। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं खुद एक सेंटर पे ड्यूटी कर रहा था, तो मैं जानता हूं कि एक इम्तिहानी सेंटर पे बमुश्किल 10, 15, 20 या 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो सप्ली का इम्तिहान दे रहे होते हैं। एक रियाजी का आगे पेपर आ रहा है जमात नाम का, जिसमें तादाद ज़्यादा हो सकती है और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक सेंटर पे 100 तक जा सकती है। इससे ज़्यादा किसी सूरत भी नहीं हो सकती। ये मेरा तजर्बा भी है और तज्ज़िया भी। तो इसी तरह अगर वहाँ पे आराम से बच्चों को फासला देकर इम्तिहान उनका लिया जा सकता है। हर कमरे में जहाँ पे 30 तुलबा बिठाए जाते हैं, वहाँ पर 10 तालिब इल्मों को बिठाया जाए। इसी तरह मेन गेट से दाखिल होते हुए उन तमाम तालिब इल्मों के सैनिटाइज़र से हाथ धुलवाए जाएं,
उनको एक एक मास्क दिया जाए। इसी तरह कमरे में जाते हुए फिर बच्चे सैनिटाइजर से हाथ धोएं, अपना मास्क इस्तेमाल करें, किसी तालिब इल्म का हाथ ना लें, तो उनका इम्तिहान लिया जा सकता है। इस तरह वो तमाम मसाइल जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो गैर हाजिर थे, वो शिकायत नहीं कर सकेंगे। जिन बच्चों को सप्ली थी उनकी सप्ली हो जाएगी। तो इन बच्चों की मार्किंग करवाई जाए, 10वीं का रिजल्ट अनाउंस किया जाए। बेशक प्रैक्टिकल का इम्तिहान ना लिया जाए, प्रैक्टिकल के नंबर बच्चों को दे दिए जाए और प्रैक्टिकल का इम्तिहान ना लिया जाए तो ये मसाइल काफ़ी हद तक सुलझ सकते हैं। और अगर जानवरों की मंडियां खोली जा सकती हैं, सनतें खोली जा सकती हैं, तो एहतियाती तदाबीर अपनाकर इम्तिहान लिया जा सकता है। अगर जमात नाम का इम्तिहान नहीं लेना तो बेशक ना लें। अगले साल जमात नाम और दाम का कंबाइंड इम्तिहान लिया जाए, क्योंकि पिछले कई सालों में कंबाइंड इम्तिहान होते रहे हैं। मैं खुद कंबाइंड इम्तिहान दे के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कंबाइंड इम्तिहान हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले साल इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे तो जमात नाम और दाम का कंबाइंड इम्तिहान ले लिया जाए। इसी तरह 11वीं जमात का इम्तिहान बेशक ना लिया जाए, 11वीं और 12वीं जमात का इकट्ठा इम्तिहान ले लिया जाए, यानी कंबाइंड इम्तिहान ले लिया जाए। 12वीं जमात का इम्तिहान 1 महीना लेट सही, माह रमज़ान के मुक़द्दस माह के सदक़े अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो एहतियाती तदबीर बनाकर उनका इम्तिहान ले लिया जाए। इम्तिहानी सेंटर इजाफ़ी किए जाएं तो इम्तिहान उनका ले लिया जाए, जिससे काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं। उनका भी इसी तरह जिनके सप्ली का इम्तिहान है, उन बच्चों के सप्ली का इम्तिहान ले लिया जाए, क्योंकि सप्ली में तादाद बहुत कम होती है। इसी तरह 12वीं जमात का रिज़ल्ट भी अनाउंस किया जाए ताकि हर बच्चा अपनी मेहनत और कारकर्दगी पर आगे जा सके। बेशक आप अपनी मर्ज़ी करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझसे आप बहुत बेहतर जानते हैं, बेहतर फ़ैसला आप कर सकते हैं। मैंने जो तजवीज़ देनी थी वो यही थी, इससे आपके मसाइल हल हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिस तरह हालात मुल्क की आप जानते हैं, उस तरह के हालात से मैं बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ, क्योंकि मुल्क आपने चलाना है। इंसानों की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। ज़िंदगी है तो इम्तिहानात भी होते रहेंगे, ज़िंदगी बाकी तो इम्तिहानात फिर होते रहेंगे। आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, मुल्क की हालात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर एहतियाती तदाबीर अपनाकर इम्तिहान लिया जा सकता है तो कोशिश की जाए कि बच्चों का इम्तिहान लिया जाए। लेकिन खुदा ना करे हालात बेहतर नहीं होते तो फिर जो फ़ैसला आपने करना है वो हम सब का फ़ैसला होना है और हम सब के लिए बेहतर होना है। मैं जानता हूँ कि मेरी कम ताब रोशनी से सहर ना होगी, मैं जानता हूँ कि मेरी कम ताब रोशनी से सहर ना होगी, मगर फिर भी स्याह शब का गुबार बनकर नहीं जीऊँगा, इस उम्मीद पे कि कहीं से सूरज निकल पड़ेगा। मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। मेरे चैनल सैयद गुलाम जाफर शाह को सब्सक्राइब करना है, साथ ही घंटी के निशान पे क्लिक करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।